एक बार फिर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है सक्सेस मास्टर। आज मैं आपको 6th क्लास यूपी बोर्ड के 4 चैप्टर हिंदी मंजरी के चैप्टर 4 की व्याख्या बताऊंगी और इस चैप्टर की व्याख्या मैं अपने वीडियो के अंत में आपको लिख कर भी दिखाऊंगी जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 नीति के दोहे। इसमें कबीर दास जी के दोहे हैं, रहीम दास जी के दोहे हैं। ये पोर्शन आपको फर्स्ट व्याख्या में पता चलेगा और इसके आगे सेकंड व्याख्या में पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दुर्बल को न सताई ये जाकी मोटी हाय, मोई खाल की श्वास सो सार भसम हो जाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि असहाय और निर्बल व्यक्तियों की कभी दुखी नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी हाय बहुत बुरी होती है। यदि मरी खाल की धोखनी से लोहा गल सकता है तो जीवित मानव की हाय से क्या नहीं हो सकता। सार भस्म हुई जाए, लोहा भस्म हो जाता है तो जीवित व्यक्ति की हाय से क्या नहीं हो सकता। अगला है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रावण द्वार संचरे साले सकल शरीर। मीठे बोल दवाई की तरह होते हैं, औषधि के समान होते हैं जो प्राणों की रक्षा करती है। कटुक वचन है तीर, और जिसके विपरीत कटु वचन जो कड़वे वचन है वो एक तीर के समान है। श्रवण द्वार हवे संचरे साले सकल शरीर, और हमारे कानों से होते हुए वे कटु वचन सारे शरीर को छेद देते हैं। अर्थात हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए, कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। कबीर दास जी कहते हैं, मैं दूसरों की बुराई देखने चला पर मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपना मन झांक कर देखा या अपना मन खोजा तब मैंने मुझसे बुरा कोई नहीं पाया। अर्थात जब मैंने अपनी बुराइयों को देखा, अपने गुणों को देखा, तो मुझसे बुरा इस संसार में मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहीं रहे, थोता देई उड़ाए। संसार में अच्छाई और बुराई दो विमान हैं, लेकिन मनुष्य को हमेशा अच्छाई को ही ग्रहण करना चाहिए और बुराई पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार हम सूप के द्वारा अनाज साफ करते हैं तो सारी गंदगी बाहर निकाल दी जाती है और सिर्फ अच्छा अनाज ही हम उपयोग में लेते हैं। अतः सूप से सीख लेनी चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात संसार में कोई भी कार्य समय से पूर्व नहीं होता, समय से पहले नहीं होता। जैसे माली पूरे वर्ष पौधों को सींचता है, लेकिन उन पौधों पर जो फल आते हैं वो ऋतु आने के बाद, समय आने के बाद ही आते हैं। इसी तरह हमें किसी भी काम के नतीजे या परिणाम को नहीं सोचना चाहिए, उनका इंतजार नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। अब आगे ये रहीम दास, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कबीर दास के जो दोहे पढ़ रहे थे, आगे आते हैं रहीम के। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम दास जी कहते हैं, वे लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के साथ रहते हैं या परोपकारियों का साथ देते हैं, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले व्यक्ति के स्वयं हाथ भी लाल हो जाते हैं या मेहंदी में रंग जाते हैं। हम इसके लिए इसका संदर्भ भी अलग लिखेंगे। संदर्भ में मैं संदर्भ भी आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। दोनों व्याख्याओं का संदर्भ
अलग अलग होगा। कबीरदास के लिए अगर कबीरदास का दोहे आते हैं आपके पेपर में या एग्जाम में, तो हम उसमें कबीरदास के लिए संदर्भ अलग लिखेंगे और रहीमदास के दोहे के लिए संदर्भ अलग होगा। वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, आप अंत तक बने रहिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि पानी बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाता है। पानी के बिना किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं है। पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना ये तीनों ही महत्वहीन हो जाते हैं। इन तीनों का कोई महत्व नहीं होता है। का पानी के बिना, मनुष्य का पानी के बिना और चूने का जल के बिना कोई महत्व नहीं है। रहीमन निज मन की बिथा, मन की राखो गोए, सुनी अठिलही लोग सब, बाटी न लहे कोय। मनुष्य को अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। किसी दूसरे को कभी अपना दुख नहीं सुनाना चाहिए या अपनी व्यथा नहीं सुनानी चाहिए। दूसरों को बताने से हम अपने दुख को कम ना करके उसे और बढ़ाते हैं। हम यदि किसी व्यक्ति को अपना दुख बताते हैं तो दुख को कम तो नहीं करेगा, परंतु हमारे दुख की हंसी जरूर उड़ाएगा। जो बड़ेन को लघु कहे, नाही रहीम घटी जाही, गिरधर मुरलीधर कहे कछु, दुख मानत नाही। अगर कोई योग्य व्यक्ति की बुराई करता है तो वह अपनी हीनता का प्रदर्शन करता है। वास्तव में अच्छा है या बुरा है, वह किसी को कहने भर से या कहने मात्र से ही बुरा नहीं हो जाता। अतः हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि उसमें अच्छाई है तो वो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है या सुनने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही प्रदर्शित हो जाती है। समय लाभ सम लाभ नाही, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता, वह समय निकाल जाने पर पछताता है, दुखी होता है और विचार करता है कि हमने पहले समय में महत्व को क्यों नहीं समझा, हमने उस समय के महत्व को क्यों नहीं समझा। अर्थात हम उस समय के महत्व को समझते तो आज हम समय नष्ट नहीं कर रहे होते। इसके बाद मैं आपको ये व्याख्या इसकी लिखी हुई भी बताती हूँ। आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। जैसे आप क्लास वर्क करते हैं उसमें आपको कबीरदास के दोहे के नोट, पहला है दुर्बल को न सताइए जाकी मोटिया। ये दुर्बल से और हवि जाए यहाँ तक ये व्याख्या है। दुर्बल हवि जाए ये संदर्भ है। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कबीरदास जी हैं और व्याख्या ये आपको मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको ये अपने नोट्स तैयार करने में हेल्प करेगी ये व्याख्या। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।